8 चीजें जो इंसानों ने चांद पर ही छोड़ दी। दोस्तों, इंसान जहाँ से भी गुजरता है वहाँ पीछे गंदगी छोड़ जाता है। आज किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है उसका गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम, और इस कचरे से धरती की जमीन, नदियाँ और समुद्र एक बड़ी मात्रा में पॉल्यूट होते जा रहे हैं। बट आपको जानकर ये हैरानी होगी कि धरती इस मामले में अकेली नहीं है। हाँ, सही सुना, क्योंकि चांद भी मानव द्वारा छोड़े गए कचरे से भरना शुरू हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अराउंड 1,80,000 किलोग्राम से भी ज्यादा अमाउंट में चांद इंसानी चीजों से भरा हुआ है, जो कि पहले अपोलो मिशन से अभी तक चल रहे स्पेस और मून मिशन की वजह से हुआ है। और आपको ये सुनकर शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि चांद पर ना सिर्फ खराब पड़े स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और रॉकेट का मलबा पड़ा है, बल्कि इंसानों का मल मूत्र भी वही कई सारे पैकेट्स में रखा हुआ है, जो कि चांद की गंदगी में 4 चांद लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वे कौन सी 8 चीजें हैं जो गोरे गोरे चंदा मामा को काला काला चंदा मामा बना रही है। नंबर 8 पर है अपोलो 16 के मिशन के दौरान जब चार्ल्स ड्यूक नाम के एस्ट्रोनॉट चांद के डेसिक्रेटे हाईलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी इन्होंने वहां एक अपनी फैमिली फोटो छोड़ दी, जिसमें वह अपनी वाइफ और बच्चों के साथ मौजूद हैं। ऐसा करते समय उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, बट वापस धरती पर आकर उन्होंने बताया कि उन्होंने इस फोटो के पीछे एलियंस या फिर किसी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए एक खत लिखा है, जिस पर लिखा हुआ है कि यह है एक एस्ट्रोनॉट की फैमिली जिसका नाम है ड्यूक, जो कि एक धरतीवासी है एंड 1972 के अंदर उसने पहली बार चांद पर कदम रखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह फोटो 50 साल के बाद बिना एटमॉस्फेयर वाले मून पर पूरी तरह से फेड हो चुकी है। नंबर 7 पर है चंदा मामा पर फैल्कन नाम के पक्षी का एक पंख। वैसे तो हकीकत में कोई भी पक्षी वहां पर नहीं गया था, लेकिन अपोलो 15 मिशन के क्रू मेंबर्स ने चांद से रवाना होने से पहले इस पंख और एक हथौड़े के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वैक्यूम में कोई 2 चीजें जिसे एक ही टाइम पर एक साथ गिराया जाए, वह दोनों ही सेम टाइम पर चांद की जमीन को छुएंगे। एस्ट्रोनॉट स्कॉट भैया ने यह एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन आखिरी में पंख वहीं छोड़ दिया और हथौड़ा ले गए। नंबर 6, एक कंट्रोवर्शियल पीस ऑफ आर्ट। यह एक एल्यूमिनियम की शील्ड प्लेट है जिस पर पिछले स्पेस मिशंस में मरे 14 एस्ट्रोनॉट्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसे स्कॉट भैया ने चांद पर रखा है। एंड यह कंट्रोवर्शियल पीस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जिस आर्टिस्ट ने इसे बनाया था उसने बिना स्पेस अथॉरिटीज की परमिशन के चांद पर पड़ी इस प्लेट को बेचने की कई बार कोशिश की, जिसमें वह हर बार असफल रहा है। नंबर 5 पर है गोल्फ बॉल्स। अपोलो 14 मिशन के दौरान कुछ गोल्फ की गेंदों को चांद पर ले जाकर एस्ट्रोनॉट्स उनके साथ चांद की ग्रेविटी को लेकर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन फन फैक्ट तो ये है कि इन गोल्फ की बॉल्स के साथ वह चांद की सतह पर खेले भी और बॉल्स को कई कई मील दूर फेंक कर कई सारे टेस्ट को चेक किया। एंड फाइनली बाकी सभी चीजों की तरह इन्हें भी वह चांद पर ही छोड़कर भूल गए। नंबर 4 पर है आर्ट वर्क बाय एंडी वारहोल एंड अदर्स। सन 1960 में एक मूर्तिकार फॉरेस्ट मायर्स ने अपनी एक कलाकृति को चांद पर भेजने का सपना देखा, लेकिन वो जानता था कि नासा फुकट में उसके लिए कुछ भी काम नहीं करेगी। तो उसने अपोलो 12 के मिशन में काम कर रहे एक इंजीनियर को पटा लिया, जिसने इसकी आर्ट को स्पेसशिप के मॉड्यूल में कहीं छिपा दिया था, जो कि आज भी चांद पर मौजूद है। एंड इस मूर्तिकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स में इस चीज का खुलासा किया था, लेकिन नासा ने इस चीज पर आज भी कोई खुलासा नहीं किया है, जिसकी वजह से साइंस की दुनिया से जुड़े हुए लोग इस बात को एक अफवाह ही मानते हैं। नंबर 3 पर है रिचर्ड निक्सन के सिग्नेचर। रिचर्ड चंद्रमा के लिए गए सभी मानव मिशन के अध्यक्ष थे, जिसमें सबसे पहला अपोलो मिशन भी शामिल था, और अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के सरफेस पर एक प्लेट पर साइन भी किए थे। लेकिन निक्सन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिसने चांद पर अपने सिग्नेचर किए थे। वेल डन निक्सन। नंबर 2 पर है 12 जोड़ी स्पेस बूट्स। अपोलो 11 के खत्म होने पर ह्यूमन बॉडी से निकलने वाले लिक्विड चीजों के अलावा चांद पर कदम रखने वाले पहले और दूसरे व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने भी लगभग 100 चीजों को ही पीछे छोड़ दिया था, ताकि उनके रॉकेट का वेट कम हो सके, जिसमें स्पेस बूट्स, कैमरा और फिल्म रील्स भी शामिल थी। इसी के साथ उन्होंने चंद्रमा की धरती में एक अमेरिकी झंडे को भी गाड़ा था, जो कि रॉकेट लॉन्च होते समय रॉकेट बूस्टर के शॉक वेव से गिर गया था। हालांकि आज भी वह चंदा मामा के सरफेस पे मौजूद है, जिसका रंग पिछले 50 साल के बाद काफी फेड हो चुका है। एंड फाइनली दोस्तों, नंबर 1 की पोजीशन हमारी धारण कर रहे हैं पेशाब और पॉटी के 96 बैग। यस, अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेसक्राफ्ट में ही शौच और पेशाब करना पड़ता था। इन सभी मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स अपने शौच और पेशाब के तरल पदार्थों को प्लास्टिक बैग्स में पैक करके रख दिया करते थे, जिन्हें वह काम पूरा हो जाने के बाद स्पेसशिप से चांद की तरफ फेंक दिया करते थे। आज भी यह मलमूत्र से भरे प्लास्टिक बैग वहां मौजूद हैं, और यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में खाना पचाने वाले कई सारे एंजाइम्स एंड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे मलमूत्र में भी मौजूद होते हैं।
इसलिए कई साइंटिस्ट आज एस्ट्रोनॉट्स द्वारा चांद पर पीछे छोड़े गए मलमूत्र में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वह ये देखना चाहते हैं कि इतने समय बाद भी क्या उस मलमूत्र में बैक्टीरिया जिंदा है या नहीं, या फिर वह चांद के खुले एटमॉस्फेयर में रेडिएशन की चपेट में आकर खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड इसी के साथ ऐसी 4 से 5 मिनट की ज्ञानवर्धक वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल द साइंस सिस्टम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, अगर आपने इस चैनल की TSS मेडिकल सीरीज, एनिमल सीरीज या स्पेस सीरीज की वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो किसका वेट कर रहे हो भाई? अभी जाओ चैनल में और नॉलेज पाकर अपनी स्मार्टनेस को और ज्यादा स्मार्ट कर दो।